हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार? आई होप कि सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे और सब लोग मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो यार आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और यार ऐसी बात है जो कि शायद आपके अगले 3 महीने बहुत बेहतरीन कर दें और आपका रिजल्ट उससे भी ज्यादा बेहतरीन कर दे। जो मैंने पीछे लिखा है 99 परसेंटाइल स्ट्रेटेजी, जो प्रॉपरली टॉपर्स फॉलो करते हैं, उनसे बात करके मैंने ये समझा है और ये एक तरीका निकाला है जिसपे मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो पक्की बात है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और इतना भी हो सकता है कि आपकी चांसेस बढ़ जाए 99 परसेंटाइल वाले क्लब में आने का और उस ब्रैकेट में आने के आपके तगड़े चांसेस बन जाए। तो करना क्या है यार? सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं हम कि हमको कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए प्रॉपर लिख के लाया हूं और प्रॉपरली आपको समझा रहा हूं कि करना क्या है। ज्यादा बड़ी नहीं चाहूंगा वीडियो बने, लेकिन आप खुद समझो। हमने क्या देखा? हमने देखा कि यार हमारे पास जून में पेपर हुआ था, जून 22। हमारे पास पेपर हुआ था जुलाई 22। फिर हमने पेपर देखा जनवरी 23 और फिर हमने देखा पेपर अप्रैल 23। ठीक है, अब मैंने देखा कि भैया 95 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल का गेम क्या रहता है। 95 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल का गेम क्या रहता है, कितने नंबर में ले आऊं। तो सबसे पहले बात करूंगा 95 परसेंटाइल की। 118, 130, 112 और 127। यहां पर देखेंगे, यहां पे है 184, 193, 173 और 182। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं बहुत देख के लिखे हैं, बहुत समझदारी से लिखे हैं, ऐसे ही नहीं लिख दिए तुक्का मारने के लिए, लेकिन बहुत सोचे समझे एनालाइज करके फिर लिखे हैं। अब इन नंबर का क्या रेशियो है, क्या हिसाब किताब है, आप खुद समझो। 95 परसेंटाइल अगर हम देखें, 95 परसेंटाइल एक ब्रैकेट मान लिया क्योंकि इसके ऊपर आपको एनआईटीज मिल रही होती है। 118 नंबर अगर आप लेके आए थे जून 2022 में, तो आप अच्छे से 95 परसेंटाइल ला पा रहे थे। एवरेज बात चल रही है, एवरेज जितनी भी शिफ्ट थी उनका एवरेज बना करके मैं बात कर रहा हूं। इसमें 130 नंबर आप लेकर के आए थे जुलाई 2022 में, तो आप 95 परसेंटाइल पे थे। 112 नंबर आप जनवरी 23 में लेकर के आए, तो भी आप 95 परसेंटाइल वाली रेंज में थे, मतलब इसके आसपास थे। फिर आप बात करते हैं 127 नंबर या 130 नंबर, आपने देखा अप्रैल 23 में 95 परसेंटाइल वाली चीज में आ रहे थे। फिर आप देखते हैं 99 परसेंटाइल। अब ये 99 परसेंटाइल वाली चीज है 184 जून 2022, 193 जून 2022, 173 जनवरी 2023, 182 अप्रैल 2023। इसका मतलब समझ रहे हैं कि यार जो हमारी जनवरी शिफ्ट है वो कंपैरेटिवली टफ रहती है, या कंपैरेटिवली आप इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर दो तो आपकी अच्छी परसेंटाइल बन रही होती है। और वहीं आप देखो अप्रैल शिफ्ट में कितना चेंज आता है, कम से कम 10 से 12 नंबर का चेंज है। 20 नंबर मान के चलो और मोटे तौर पे कि भाई साहब आपको अप्रैल शिफ्ट में जाने के लिए 130 नंबर और यहां पे लगभग 185 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप 95 और 99 पर आ पाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? क्यों मैं जनवरी जनवरी चिल्लाता रहता हूं भाई? इसलिए चिल्लाता रहता हूं कि आपको कम नंबर पर ज्यादा परसेंटाइल मिलती है जनवरी में, इसलिए जनवरी जनवरी चिल्लाता हूं मैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम अप्रैल में भी ना करो, लेकिन मैं तो चाहूंगा तुम जनवरी में इतना अच्छा कर लो कि कम नंबर पर तुमको कितनी परसेंटाइल मिल रही है, अप्रैल में देख लो कितने नंबर पर तुम्हें कितनी परसेंटाइल मिल रही है। इतनी चीज क्लियर रखो। अब मैं अगर सिंपल बिल्कुल बेसिक तौर पे बात करूं तो आपको 2024 जनवरी में लगभग एकदम सेफ साइड पे रहने के लिए 170 से 190 के बीच में नंबर लाने पड़ेंगे, तब आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। प्लस माइनस 5, इस पर आप प्लस माइनस 5 रख सकते हैं। प्लस माइनस 5, 75 इधर 95, 80 200 मान लो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 180 200 मान लो, लेकिन ये जो मैंने लिखी है वो सोच समझ के नंबर लिखा है। इतने में आप हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप 99 परसेंटाइल में जा सकते हैं। लेकिन ये बात कर रहा हूं मैं केवल जनवरी की, ये बात कर रहा हूं मैं केवल और केवल जनवरी की बात कर रहा हूं, केवल जनवरी की बात चल रही है, अप्रैल की बात मैं अभी कर ही नहीं रहा। तो अब आप ये देखो यार, ये नंबर लाने हैं मुझको,
आपका फोकस किस पे है? आपका फोकस है 180 नंबर, एकदम बीच वाले नंबर पे चलते हैं। 180 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप 99 परसेंटाइल में जा सकते हैं। अब 99 परसेंटाइल में जाना है, 180 नंबर लाने हैं, तो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि क्या मामला चल रहा है। ठीक है भाई, इसको रब करते हैं। मेरा टारगेट 180 नंबर लाना है। अब 180 नंबर लाना है तो आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी। मैंने पिछली वीडियो में आपको तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बता दी। 72 इन फिजिक्स, 70 इन केमिस्ट्री एंड 70 इन मैथ्स। उतना कर लो, वो वीडियो समझ लो, वो समझ में आ गई आपके इतने नंबर पक्के हैं। क्या बोला मैंने बोला फिजिक्स में 72, मैंने बोला केमिस्ट्री में 70, मैंने बोला मैथ्स में 70। ये मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन जाएगा। आपका काम बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ के जाऊं, कितना छोड़ के जाऊं, काम हो गया। अब मैंने बोला कि यार थोड़ी गलती तुमसे हो गई, थोड़ा तुम नहीं कर पाए, तुम उस वीडियो तक लेट पहुंचे, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यार कुछ भी करके तो इसमें 65 नंबर तो ले ही आएगा, 65, इसमें 60 नंबर ले आएगा, इसमें 55 नंबर ले आएगा। अरे हाँ ना बोल। थोड़ा गिर मर के कुछ गलतियां हो गई, कुछ नहीं कर पाया सही से, कुछ नेगेटिव हो गया, कुछ चीजें छूट गई। 70 में से 55, 70 में से 60, 72 में से 65, इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा 180 नंबर, 180 मार्क्स, 180 मार्क्स, 180 मार्क्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक और बात देख, अगर तेरे को इसमें 65 नंबर लाने हैं तो क्या लगभग तेरे को 17 क्वेश्चन करने हैं। इसमें देख 60 नंबर लाने हैं तो क्या लगभग तेरे को 15 क्वेश्चन करने हैं। इसमें 55 लाने हैं तो तेरे को लगभग 16-17 क्वेश्चन करने हैं, 13 क्वेश्चन करने हैं। अरे हाँ ना बोल यार, तेरे को 30 में से 17 करने हैं, 30 में से 15 करने हैं, 30 में से 13 करने हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे इतने नंबर। 180 मार्क्स तुम्हारे आ गए, तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी 99 परसेंटाइल बन रही है आराम से, कोई बिना कोई टेंशन के 99 परसेंटाइल बन रही है। अब बात करेंगे कि यार मेरा कैसे, मैं क्या करूं ताकि मैं ये कर पाऊं, क्या करूं, करना क्या है। सर आपने तो बता दिया, करूं कैसे, करना क्या है, क्या क्या मुझे करना है, किस तरीके से मुझे करना है, अब ये बता दो। अब रुक, मैं सब लेके आया हूं, परेशानी करनी ही नहीं है, जो मैं लेकर के आया हूं मुझ पे विश्वास रखो। अब सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहां से करें सर हमारे पास 3 ही महीने बचे, हमारे को रिवीजन भी करना है, हम किस तरीके से करें हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें पढ़ना भी है। देख सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रैक्टिस की, फिर हर मंथ में तेरे को क्या करना है तेरे को वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में तेरे को थ्योरी की बात आती है कि यार मेरे को थ्योरी कंप्लीट नहीं है, तो इसको तू वन शॉट से कर। जितनी भी तेरे को वन शॉट वीडियो मिल रही है हर चैप्टर की, वो कर ले, और पहले वो कर जिनमें तू स्ट्रांग हो, जिनमें तेरे को बेसिक आइडिया हो, जिसमें तेरे को समझ हो, वो सारे चैप्टर्स उठा, उनकी वन शॉट वीडियो देख। इसके अलावा टारगेट कर कि 100 क्वेश्चंस निपटा दे उसी चैप्टर के 2-3 दिन में। ठीक है, चैप्टर उठाया, वन शॉट वीडियो देखी, 100 क्वेश्चंस करे कंप्लीट। अब these 100 questions include your PYQs and solved examples। अरे हाँ ना बोले यार, इन 100 क्वेश्चन में तेरे PYQs हैं और इन्हीं 100 क्वेश्चन में तेरे सॉल्व एग्जांपल्स हैं। अरे हाँ ना बोल, ठीक है, ये तो तेरी थ्योरी का काम है। इसके अलावा तेरे को प्रैक्टिस करनी है एनटीए अभ्यास, श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है भाई साहब, ये तो करना ही है, एनटीए अभ्यास तो आपको करना ही है। इसके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट दो, जो कि आपके एनटीए अभ्यास के ऐप पर मौजूद है। इसके अलावा इसकी वीडियो सॉल्यूशंस मैं खुद बना रहा हूं हर चैप्टर की, वो देखो, इसके वीडियो सॉल्यूशन मैं खुद बना रहा हूं। आप नीचे जाके देखोगे, चैनल में देखोगे तो आपको खुद दिख जाएगी, प्लेलिस्ट चल रही है एनटीए महासंग्राम के नाम से, उसमें मैं सारे चैप्टर करा रहा हूं। 15 क्वेश्चंस डेली आपके सामने आते हैं, आप करते हैं, आपका उसके साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है उस चैप्टर का, तो वो सबसे बढ़िया चीज है एनटीए अभ्यास। इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज चल रही होंगी, जो कि चल रही होंगी एलन की या मैथॉन की, वो आप कर सकते हैं।
ठीक है, वो आप कर सकते हैं। यही दो मैं अच्छी मानता हूं, तो इसीलिए इन दो का मैंने नाम दिया है। मॉक टेस्ट के बारे में और जानना है तो उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो ये आपको करना है। ये आपकी प्रैक्टिस का जरिया है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है हमारी पीवाईक्यूज, जो कि आप इसमें कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपके 10 साल के पीवाईक्यूज तो कम से कम होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप डीपी पे जाएं। अगर आपके पास समय बच रहा है तभी आप जाइए डीपीपी पर। मॉड्यूल्स, बुक्स, इन सब का टाइम नहीं है, बिल्कुल समय वेस्ट मत कीजिए इन सब चीजों पे। सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है तो इस तरीके से करनी है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आप एनटी अभ्यास पे जाइए या अपने टेस्ट सीरीज पे जाइए। आपको पीवाईक्यूज करने हैं कम से कम 10 साल के और डीपीपी करनी है। अगर ये इफ में है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, जैसे कि मान लीजिए 3 दिन मैंने डिसाइड करें एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, अगर उसमें से कुछ समय बच रहा है तब जाइए डीपीपी पर। इतना आपको प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से करना है। इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूं कि यार आपको हर महीने क्या क्या करना है। हर महीने, क्योंकि नवंबर है, नवंबर में दिवाली आएगी, दिवाली मतलब त्योहार आएंगे, त्योहार मतलब थोड़ा बहुत मन भटकता है हम सबका। हम सब भी बच्चे हैं, हम सब इंसान ही हैं कि यार कैसे करें, उस दौरान हमको किस तरीके से हैंडल करनी है खुद को और अपनी सिचुएशन को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यार, अक्टूबर चालू हो गया हमारे पास, अक्टूबर चालू हो गया। अक्टूबर में आप क्या करें, कई लोगों का कोचिंग में सिलेबस बचा हुआ है तो वो कोचिंग जाना है, सही बात है कि नहीं है? तो उनका कोचिंग जाना भी जरूरी है, उनको कोचिंग जाना ही जाना है क्योंकि उनका सिलेबस अटका हुआ है, उनको सिलेबस करना है। तो उस चीज पर नो कॉम्प्रोमाइज, आपको कोचिंग जाना है। आप कोचिंग जा रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या करें, अब इस समय आपको उठाना है क्लास 11th। इस समय प्रॉपरली क्लास 11th को उठाओ, प्रॉपर क्लास 11th को उठाना है और कुछ नहीं देखना, आंख बंद करके क्लास 11th उठाओ। जो भी चैप्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, जो भी चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, उनको उठाओ और उनको पढ़ना चालू कर दो। वन शॉट वीडियोस, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, जो भी आप कर सकते हैं। 11th को रिवाइज करो पूरे अक्टूबर आप 11th को रिवाइज करो। उसके साथ साथ आपकी कोचिंग चल रही है, उसको चलने दो। टेस्ट आ जाते हैं बीच में तो उनका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके आप टेस्ट दे दो, लेकिन आपका मेजर फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्लास 11th को प्रिपेयर करने में, क्योंकि इसी के बाद आपका टाइम निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता, आप 11th पे अटक जाते हो। तो आपका क्लास 11th इस समय सबसे अच्छा होना चाहिए और वही आप इस समय कर रहे हो। 11 अक्टूबर में आप क्लास 11th को बहुत अपनी प्रेफरेंस दे रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो ये आपका मेन मोटिव है अक्टूबर में करने का। 30 अक्टूबर से पहले इसको कर लो प्रॉपर अच्छे से, जितना 11th कवर कर सकते हो उतना कर लो। इसके बाद हमारे पास आता है नवंबर। इसके बाद आता है हमारे पास नवंबर में ऐसा होता है कि यार दिवाली आती है, दिवाली मतलब त्योहार मतलब थोड़ा बहुत हमारा मन भी यार डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दिवाली आपके त्योहार आता है, त्योहार में क्या करें, नवंबर से आप चालू कर दो टेस्ट देना, ठीक है। नवंबर से आप चालू कर दो टेस्ट देना, जो भी आपके फुल सिलेबस टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, वो सारे टेस्ट देना आप चालू कर दो नवंबर से। अब नवंबर से टेस्ट देना चालू करो। टेस्ट देने के साथ साथ आपको अपनी एनालिसिस बुकलेट भी बनानी है, एनालिसिस बुकलेट विच इज मस्ट, ये आपको बनानी ही बनानी है एनालिसिस बुकलेट, तो ये आपको बनानी है। इसके अलावा आपका साइड बाय साइड रिवीजन तो चल ही रहा है, क्योंकि यार टेस्ट दे करके थोड़ी ना आराम करने लग जाओगे। 3 घंटे का टेस्ट दे दिया आप आराम करने लग जाओगे, ऐसे नहीं। आपको रिवीजन साइड बाय साइड करना ही करना है, आपको रिवीजन करना है साइड बाय साइड, तो वो चीजें करती रहिए, ये चीज चलती रहेगी। लेकिन इसमें मैंने कोई क्लास फिक्स नहीं करी है, ये याद रखना। इसमें मैंने क्लास फिक्स करी है कि 11th आपकी प्रायोरिटी है, इधर रिवीजन आपकी प्रायोरिटी है। रिवीजन कौन सा रिवीजन, जो भी चैप्टर आपको लगते हैं कि यार थोड़े गड़बड़ है, चाहे वो 12th के हो चाहे 11th के हो, वो उन पे फोकस करो। जो भी लगते हैं गड़बड़ है कि यार ये थोड़ा नहीं आता, इसमें थोड़ा भूल रहा हूँ, ये चीज थोड़ी याद नहीं आ रही, जो पीछे पड़ा हुआ है और लग रहा है कि यार भूल रहा हूँ, गड़बड़ हो रही है, ये चीज अटक रही है, ये चीज अटक रही है, ये कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ, उनको रिवाइज करो, उनको ब्रश अप करो, वो और अच्छे हो। तो इधर जो फोकस है वो है टेस्ट देने पे और रिवीजन पे। अब दिवाली के टाइम पे क्या करें, लगभग 1 हफ्ता है, उस वक्त आप थोड़े चिल करो, मैं खुद बोलूंगा चिल करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना है, उस समय थोड़ा सा चिल करो। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल किताबें बंद हैं, बिल्कुल हम जानते ही नहीं, किताबों पे धूल लग गई, लेकिन थोड़ा सा चिल करना भी जरूरी है। थोड़ा अपने पेरेंट्स से मिलो, लोगों से मिलो, दोस्तों से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो। और उस समय करना क्या है, अब उस समय ऑल्टरनेट चलाओ कि टेस्ट, किसी दिन टेस्ट दे दिया,
किसी दिन प्रॉपर रिवीजन कर लिया, ज्यादा लोड नहीं लेना उस समय, किसी दिन टेस्ट दे दिया, किसी दिन रिवीजन कर लिया, बस इसी को अरेंज करते हुए चलना है। इसी को अच्छे से अरेंज कर लोगे, तुम्हारा त्योहार भी अच्छे से निकलेगा, उसमें तुम खुश भी रहोगे, एंजॉय भी करोगे, तुम्हारा इस महीने टेस्ट देने का भी हो गया काम, और इस महीने तुमने रिवीजन भी कर लिया कि क्या क्या चीजें तुम्हारी गड़बड़ थी, वो चीजें तुमने रिवाइज कर ली। अब आता है दिसंबर, अब आता है आपका दिसंबर। दिसंबर में आपको क्या करना है यार, दिसंबर में आपकी सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है प्री बोर्ड। जो 12वीं क्लास में उनका होता है प्री बोर्ड, उनके आते हैं प्री बोर्ड। अब प्री बोर्ड है तो आप प्री बोर्ड की तैयारी करो, इसके साथ साथ क्या आपकी क्लास 12वीं की भी रेडी हो रही है? आप प्री बोर्ड की तैयारी करोगे तो प्री बोर्ड की तैयारी के साथ साथ आपकी क्लास 12th की रिवीजन भी हो रही है। अरे हाँ ना बोलो यार, क्लास 12th की रिवीजन भी हो रही है, क्लास 12th की रिवीजन हो रही है, बस आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। जेईई मेन के पीवाईक्यूज या डीपीपीस, जो भी आपको कोचिंग से मिलेंगे, ठीक है। आपको दिसंबर में प्री बोर्ड के एग्जाम आएंगे, आपके प्री बोर्ड आएंगे, प्री बोर्ड में आपको क्लास 12th का पूरा पढ़ना है, फिजिकल, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी को छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो पढ़नी ही है। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको फोकस करना है आपकी 12वीं पर। 12वीं पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो साथ में आप क्वेश्चंस भी लगा लो, क्योंकि इस बार से आपका एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है, सब्जेक्टिव से थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड हुआ है आपका बोर्ड का एग्जाम भी, तो उसमें भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे अंडरस्टैंडिंग वाले, तो आप उसमें भी आपको प्रॉफिट हो रहा है बोर्ड देने में, और आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो इस चीज पे फोकस रखो। टेस्ट हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2, दिसंबर में आपके टेस्ट जो है वो हफ्ते में 2 हो जाए, हफ्ते में 2 दिन। नवंबर में मैंने बात करी थी तो मैं बोलूंगा कम से कम हफ्ते में 4 टेस्ट दो, कम से कम हफ्ते में 4 टेस्ट दो, जितने दे सकते हो उतने दो, एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि यार टेस्ट ही है डिसाइडिंग फैक्टर। जिसने ज्यादा टेस्ट दिए उसका ज्यादा अच्छा नंबर, उसका ज्यादा अच्छा टेम्परामेंट एग्जाम वाला, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा जनवरी में, ठीक है। दिसंबर में आपका ये कंप्लीट। इसके बाद आता है आपका जनवरी। जनवरी में अगेन सिर्फ टेस्ट, सिर्फ टेस्ट, टेस्ट देना है। और आपने जो एनालिसिस बुक बना रहे थे अपनी, जो आपकी एनालिसिस बुक चल रही थी, एनालिसिस बुकलेट, इसको देखना है। अब आपकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो इसको एनालाइज करना है। जो आपकी गलतियां थी, जो आपकी एनालिसिस बुकलेट आपको बता रही थी कि यार तूने यहां पे गलत किया है, तूने यहां पे ये आंसर गलत किया है, यहां पे तू कंसेप्चुअली रॉन्ग था, यहां पे तूने सिली मिस्टेक करी है, ये जो आपकी एनालिसिस बुकलेट थी यहां पे जनवरी में आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपके पास बचती है 24 तारीख, जिस पे आपको फोड़ के आना है, आग लगा के आनी है। तो इतनी यार पूरी स्ट्रेटजी थी 99 परसेंटाइल की। हर महीने जो मैंने कहा है उस चीज को तरीके से फॉलो करो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप 100% मैं गारंटी ले रहा हूं, ये जो लिखा है ऐसा ही नहीं लिखा है, गारंटी दे रहा हूं मैं कि 99 परसेंटाइल में आप आराम से आ जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से चलो, अच्छे से कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों के साथ। और ये मत सोचना कि यार उसको भेज दूंगा तो उसके भी 99% आ जाएंगे। भाई सबको भेजो, सबको नॉलेज लेने का हक है इस दुनिया पे, सबको भेजो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस में लेकर के आऊंगा ताकि आप थोड़े ग्रो हो। उसके साथ साथ मेरी एनटी अभ्यास की जो है वो सीरीज चल रही है, उसको जरूर से देखो, बहुत अच्छी है, बहुत तरीके से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।